आज फिर से एक बार कुछ और क्वेश्चंस उस पे करते हैं, फिर से टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। गुड इवनिंग, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग जीओसी में बेसिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन कर रहे थे। अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ चेक किए थे और उस पे क्वेश्चंस वगैरह कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में देखिए कि किसी भी अमाइंस में नाइट्रोजन पे जैसे जैसे नाइट्रोजन का स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है वैसे वैसे उसका बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। ठीक है, क्वेश्चन write the order of इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग एसिड पे कर चुके हैं, इसलिए आप बेसिक पे क्वेश्चन कर बहुत इजीली है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है आपको। चलिए, इसमें से सबसे ज्यादा बेसिक का ऑर्डर क्या होगा? सभी क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करो, सभी में क्या क्या चेंजेस आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे NH2 कर देना, NH2 कर दो, यहाँ पे NH2 है, ठीक है ना? बताओ जल्दी सा। बेस का बेसिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं? देखो फिर से एक बार, जो कोई एब्सेंट रहा हो, नाइट्रोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। लोन पेयर जितना ताकतवर होगा वो उतना अधिक बेसिक होगा। जब भी बेस पे क्वेश्चन आएगा ना तो अमाइंस जरूर आएगा, नाइट्रोजन होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इतना तो सब में शामिल है। बेंजीन रिंग के साथ NH2 सभी में है। अंतर किससे पड़ेगा? CH3 की वजह से। ये CH3 अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। एक बार CH3 इस पोजीशन पे है, एक बार इस पोजीशन पे और एक बार इस पोजीशन पे। NH3 क्या करता है? सॉरी, CH3 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है ना? आपने लास्ट क्लास में बताया है, लेने देने का काम या तो सिंगल बॉन्ड पे करते हैं या सिंगल डबल। जैसे ये देने वाला है, पहुंचना कहां है? यहां। तो इन दोनों के बीच का रास्ता या तो सब सिंगल होना चाहिए या तो सिंगल डबल। जैसे ये दे रहा है सिंगल, अब यहां से दो रास्ता है, एक इधर और एक इधर। अगर इधर जाते हैं तो सिंगल के बाद सिंगल, फिर डबल आ रहा है तो इधर नहीं जा सकते हैं। सिंगल के बाद डबल सिंगल, देखो इधर रास्ता मिल गया। रास्ता कैसा होना चाहिए? सिंगल डबल सिंगल, ऐसे चलना चाहिए ना? लेने देने वाले के बीच में पाथ कैसा होना चाहिए? या तो सिंगल डबल। ये कोई देने वाला है तो यहां के बाद इस पोजीशन के बाद दो रास्ते, इधर और इधर, तो सिंगल फिर डबल आ रहा है तो हम इधर नहीं जाएंगे, सिंगल डबल। लास्ट क्लास में बताया CH3 है ना, इलेक्ट्रॉन पुश करता है लेकिन बहुत कम इलेक्ट्रॉन पुश करता है, तो ये देगा इस रास्ते से, यहां इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। जितना ये दे रहा होगा उतना ही ये भी देगा। फिर से ये यहां से दिया तो सिंगल डबल, इस रास्ते से ये दे देगा, ठीक है? ये जब देगा तो सिंगल डबल। सभी में CH3 ही क्वेश्चन को अफेक्ट कर रहा है, पर CH3 यहां वाला बहुत करीब है सोर्स के, ये काम बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। ये जो जितना इलेक्ट्रॉन्स देगा इसको ट्रैवल कराना बहुत इजी है। यहां दूरी और बढ़ गया, लेते देते बहुत देर हो जाएगा। और सबसे देर किसमें हो जाएगा? तो बहुत CH3 बहुत कम देता है,
सोर्स यहाँ पे है, पहुंचना यहाँ पे है, बहुत टाइम लग जाएगा। डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा टाइम उतना ज्यादा कैरी करेगा। तो इसको कोई लिया दिया नहीं है, इसको कोई लेने देने वाला नहीं है ना। यहाँ पे CH3 इन तीनों में जुड़ा हुआ है, जहां पोजीशन अंतर कर रहा है, ये सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। तो ये देगा, तो इसका इफेक्ट यहाँ का लोन पेयर सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, उसके बाद यहाँ का फायदेमंद होगा, और सबसे कम फायदा किसको हुआ, इसको, और इसको तो कोई फायदा नहीं है ना। तो अब सबसे अच्छा बेस वो होता है जिसका लोन पेयर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इस लोन पेयर को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिला है, इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, बी, फिर सी, फिर डी, और फिर ए। चलिए क्वेश्चन लिखो। आप सबको दम तेज करना है, क्वेश्चन 5 सेकंड के अंदर करना है। जो समय लगे डिस्कशन में ही हमारा लगता है वो सबको समझाने के लिए, उसके बाद लिखने का काम तुम तेजी से करो। क्या कर रहा तुम, लिख लिया? चेहरे पे खुशी स्माइल के साथ क्लास करना है तो समझ में ज्यादा आएगा। तुमको समझ में आए ना आए, हम फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे। पता चला ना, जहां 20 क्वेश्चन कराना है 5 क्वेश्चन करा पाएंगे। समझ में आया? सभी जगह जब भी हम इंडक्टिव इफेक्ट पे क्वेश्चन करते हैं तो लेने देने का काम या तो सिंगल बॉन्ड पे कीजिए, या तो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, बस बहुत इजी है। बेस पे सवाल हो, जहां लोन पेयर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो वही उसका आंसर होगा। कुछ बच्चे जो स्लो है ना, क्लास के बाद भी लिख सकते हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, राइट द ऑर्डर ऑफ KB वैल्यू। आपको बताना इसमें से सबसे ज्यादा KB वैल्यू किसका होगा। चलिए बताइए, इन सब में KB वैल्यू का ऑर्डर क्या होगा। KB वैल्यू का ऑर्डर क्या होगा, बोलो। CBA, ठीक है। लास्ट क्लास में बताए थे ये कैसा है, अगर नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन आए तो 1 डिग्री अमाइन, नाइट्रोजन के साथ अगर 2 हाइड्रोजन आए तो 1 डिग्री अमाइन होता है, नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन रहे तो 2 डिग्री अमाइन, और नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं रहे तो 3 डिग्री अमाइन। ऐसा लास्ट क्लास में बताए थे। तो बताए कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है हमेशा, 3 डिग्री अमाइन, फिर 2 डिग्री, और सबसे कम कौन होता है, 1 डिग्री। ठीक है, ऐसा बताए थे। अगर मान लो नहीं समझ में आया तो ऐसे, ये देखो यहाँ पे इतना नाइट्रोजन के से 2 हाइड्रोजन है और एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया है, CH3, और यहाँ दोनों हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया है, 2 CH3। बेंजीन रिंग तो सब में कॉमन है, तो कोई भी जो आंसर होता है वो अनकॉमन चीजों से अफेक्टेड होता है। अगर ये तीनों का बेसिक स्ट्रेंथ चेंज हो रहा है तो कौन सा फैक्टर है, तो ये CH3। यहां पे नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, हाइड्रोजन किसी से ना लेता है ना देता है, लेकिन यहां पे CH3 जुड़ा हुआ है, CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। यहां नाइट्रोजन से 2 CH3 जुड़ा हुआ है, तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, इसको, फिर इसको, और यहाँ पे इन दोनों को तो फायदा हुआ, इस रिस्पेक्ट में इसको तो फायदा नहीं हुआ, घाटा भी नहीं हुआ। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, सी। जो सबसे तगड़ा बेस होता है उसका KB वैल्यू भी ज्यादा होता है, तो जो बेस का ऑर्डर होता है वही KB का भी होता है, B, और फिर A। सब कोई का ध्यान क्लास में केवल रहना चाहिए, उस तरह से हाथ पे से पोज हटाओ, एकदम टाइट होकर जल्दी जल्दी लिखो। जल्दी, क्लासरूम बच्चों से ही अच्छा होता है, जितना जल्दी जल्दी आप कंप्लीट करते जाइए।
तो हम ज्यादा क्वेश्चन करा पाएंगे। हो गया होगा सबको, लिख लो। हो गया। अगर किसी का क्लास में लिखते समय छूट जाए तो क्लास के बाद स्कैनर ले लेना है, जो भी बोर्ड पे पढ़ा है वो है, वीडियो डालते हैं वो भी है, ठीक है ना, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा बहुत छूट गया पर ये अपना आदत मत बनाना। अच्छा छूट गया तो छूट गया, बाद में कर लेंगे। कोशिश करना है जल्दी जल्दी लिखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। पीएच NH2, पीएच NH, पीएच NH2 CH3। चलिए आपको ऑर्डर बताना है बेसिक स्ट्रेंथ का, किसमें से सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, कभी कभी आपको फंसाने के लिए पीएच लिख देगा। पीएच का मतलब फिनाइल, फिनाइल का मतलब बेंजीन रिंग। जो क्वेश्चन पिछला किए थे ना वही है। पीएच कभी भी लिखा रहेगा तो पीएच का मतलब फिनाइल, फिनाइल का मतलब ये फिनाइल है, अच्छा ना। तो पीएच का मतलब ये बेंजीन रिंग, ऐसे बना लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो ऐसे, ठीक है। पीएच की जगह ये हो गया बेंजीन रिंग। एमी का मतलब मिथाइल, एमी का मतलब मिथाइल, मिथाइल का मतलब CH3, ठीक है ना। तो बस सब रखो और देखो, खुद दिखने लगेगा कैसे क्वेश्चन करना है। जैसे पिछला सवाल था वैसा ही है, केवल फंसाने के लिए ऐसा कर देता है NH, ठीक है ना। और फिर इसे कौन जुड़ गया, बेंजीन रिंग, ये B है। अब इसके बाद कौन है, बेंजीन रिंग से पीएच से Ne और Me जुड़ा हुआ है। तो पीएच का मतलब ये, उससे क्या जुड़ा हुआ है, एक नाइट्रोजन से एक पीएच जुड़ा हुआ था और दो Me मतलब दो CH3 जुड़ा हुआ है। यही हो गया C। और D मेरा क्या है, NH2 CH3। चलो अब बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। अगर आप क्लास में हैं फिर भी हम समझा सकते हैं, ठीक है ना। आना नहीं आना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप क्लास में हमको केवल सुनते हैं तो हम सब समझाएंगे। तो आप सबसे पहले मन बनाकर क्लास में बैठिए। यहाँ पे लास्ट क्लास में बताया था रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस बहुत बड़ा खतरा है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। रेजोनेंस को समझना होगा। देखो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए ना तो बेस पे क्वेश्चन आएगा तो नाइट्रोजन होगा। जैसे देखो सभी में नाइट्रोजन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस केवल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, दूसरा कोई है ही नहीं। नाइट्रोजन के अलावा कोई है ही नहीं। जनरल केमिस्ट्री में बेस का संख्या बाप रे बहुत सारा है। पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी है, केवल है ना वेरिएशन कॉन्सेप्ट का होता रहता है। तो जब हम देखते हैं कि यहां पर भी नाइट्रोजन है, बेस ऑर्गेनिक में वो होगा जिसके पास नाइट्रोजन होगा। दूसरा चीज हमको चेक करना है कि जिसका लोन पेयर सबसे ताकतवर होगा वही आंसर होगा मेरा। यहां पर भी है, अब यहां पर भी है। हम जब देखते हैं तो नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन है, एक बेंजीन रिंग। यहां नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन और एक और बेंजीन रिंग बढ़ गया है, दो बेंजीन रिंग है ना। यहां देखो नाइट्रोजन के साथ एक बेंजीन रिंग और दो CH3 है। यहां नाइट्रोजन के साथ एक बेंजीन रिंग है और एक CH3 है, जो नाइट्रोजन से नहीं जुड़ा हुआ है। कहां जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, यहां पे अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं करा है इसलिए पहली बार आ रहा है। डबल रेजोनेंस हो रहा है।
लास्ट क्लास में बताए थे अगर कोई कंपाउंड डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल रखता है तो ये रेजोनेंस है ना। अगर डबल सिंगल के साथ कोई सोर्स जुड़ जाए, सोर्स में कौन कौन, प्लस चार्ज, निगेटिव चार्ज, या तो लोन पेयर या तो रेडिकल इसको बोलते हैं, तो रेजोनेंस बहुत खतरनाक हो जाता है। अब ये खतरनाक होना क्या है, रेजोनेंस क्या है, तो आज से रेजोनेंस का एक मतलब समझो। रेजोनेंस का मतलब होता है हम जैसे ना हम लोग को कहते हैं मोक्ष मिल जाना। अब मोक्ष की कोई परिभाषा नहीं है, मोक्ष का एक उद्देश्य है कि जैसे जैसे हम अपनी बुराइयों से दूर जाते हैं, ठीक है ना, ईश्वर की ओर प्राप्ति करते हैं, जैसे जैसे अपने अंदर अच्छाइयां लाते हैं, यही मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता है कि अपने अंदर की बुराइयों को हटाते जाओ, अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी लाना है, यही मोक्ष है। तो रेजोनेंस क्या करता है, किसी को मोक्ष देता है, किसी को स्टेबिलिटी देता है, ठीक है ना। तो ये किसको देता है, रेजोनेंस किसको स्टेबिलिटी देता है, तो किसी सोर्स को। जैसे सोर्स प्लस है, प्लस का मतलब होता है ना लूटा हुआ आदमी, प्लस का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हमारी अच्छाई क्या कहता है कि कमजोर का मदद करना, तो रेजोनेंस उसको मदद करेगा इलेक्ट्रॉन देकर, ठीक है ना। और निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो हमारे बीच में हमारी जो मोक्ष की परिभाषा ही यही है, तो मोक्ष के बारे में तो उतना हम परिभाषा नहीं कर सकते हैं, पर एक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी कि अगर कमजोर है तो ईश्वर उसको देगा, ठीक है ना। और अगर किसी को अधिकता है तो अच्छी बात है, लेकिन जब उसमें घमंड आता है ना तो उसको कम करना है, तो ईश्वर किसी ना किसी बहाने से उस घमंड को कम करता है। जैसे रावण को बहुत ज्यादा अधिकता हुआ तो उसको, उसी तरह बहुत सारे हम चीजें देखते हैं, तो उतना डिटेल में नहीं जाना। बस अगर किसी पे निगेटिव है तो रेजोनेंस उसको घटा देगा, अगर किसी को कमजोरी है तो उसको बढ़ाएगा, ठीक है ना। प्लस को इलेक्ट्रॉन देता है और निगेटिव से इलेक्ट्रॉन छीनता है। बात समझ में आया। देखो जैसे यहां पे ये जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर का मतलब होता है इसको दो इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास लोन पेयर होता है ना, आज के बाद इस लोन पेयर को ऐसे देखो, ये लोन पेयर पेपर पे ऐसे लिखते हैं, ये इस तरह से ना शेप बनाता है ऐसे, जो ये लोन पेयर है ना इस तरह से एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, लोब्स बनाता है इस तरह से, ठीक है। नाइट्रोजन के सर पे जहां जहां भी आज के बाद केमिस्ट्री में लोन पेयर होगा ना, उसका मतलब ये होता है, जैसे यहां सभी नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, तो जो ये लोन पेयर होता है ना ऐसे लोब्स बनाता है। अब बहुत तेज वाइब्रेशन का, एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत है, इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत एनर्जी होती है, एकदम फरफरा रहा है, बहुत तेजी से फरफराता है, एक सेकंड में कई बार वाइब्रेशन करता है। अगर हमारे सर पे कोई आकर मंडराते रहे तो हम पागल हो जाएंगे। जब भी नाइट्रोजन से लोन पेयर जुड़ता है ना तो उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया हुआ रहता है, रेजोनेंस आएगा। जहां रेजोनेंस का क्या उद्देश्य है, किसी को भी स्टेबिलिटी देना, ठीक है ना। तो इस पे हम लोग आगे चलकर बहुत सारी बातें करेंगे, अभी केवल हल्का सा हमको रेजोनेंस का मतलब समझना है। देखो यहां पे ये कोई छटपटाता हुआ आदमी है, रेजोनेंस उसको शांत करेगा। इसका तरीका क्या है, अगर किसी सोर्स से सिंगल डबल जुड़ गया, ठीक है ना, तो जितना बार सोर्स सिंगल डबल सिस्टम में जाएगा कहेंगे उसको उतने बार रेजोनेंस मिल गया। जैसे देखो यहाँ पे सोर्स एक निगेटिव है, लोन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन, मतलब फरफराता हुआ एकदम उसके पास कोई है सर पे, तो सोर्स सिंगल डबल सोर्स सिंगल डबल सोर्स कितने बार कंजुगेशन में गया, डबल सिंगल को कंजुगेशन या रेजोनेंस कहते हैं। हम कहेंगे ना यहां मेरा सोर्स 3 बार रेजोनेंस में गया, ठीक है। यहां पे सोर्स देखो, सोर्स सिंगल डबल 3 बार इधर रेजोनेंस में गया, सोर्स सिंगल डबल 3 बार इधर, ओवरऑल कितना रेजोनेंस है इसके पास, 6 रेजोनेंस है, ठीक है ना। यहां सोर्स के पास सोर्स सिंगल डबल 3 बार रेजोनेंस है, ठीक है ना।
और इससे एक CH3 इधर से जुड़ा हुआ है, एक इधर से, और ये दोनों क्या करता है, हाथों हाथ देता है। ये रेजोनेंस क्या करता है, इसके पास जो एनर्जी थी ना उसको घटाएगा बहुत तेजी से, लेकिन हाथों हाथ इसको दो आदमी फायदा भी पहुंचा रहा है। इसमें देखो सोर्स सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल 3 बार रेजोनेंस में है, CH3 देता है सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यही सब में अंतर है। एक क्वेश्चन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ था। सबसे पहले ये भी 3 बार रेजोनेंस में गया, ये भी 3 बार रेजोनेंस में गया, 6 बार रेजोनेंस में गया, ये 3 बार रेजोनेंस में, ये 3 बार रेजोनेंस। लास्ट क्लास में या पहली क्लास में बताया इंडक्टिव इफेक्ट, जो हम ये बता रहे हैं कि ये देता है, CH3 दे रहा है, इस रास्ते से यहां से 2 आदमी हाथों हाथ देगा। जब हाथों हाथ ये सब किसी को देते हैं ना तो ये इंडक्टिव इफेक्ट है। सिंगल बॉन्ड पे लेने देने का काम हो रहा है ना, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट है। लेकिन सिंगल डबल सिस्टम आ गया तो रेजोनेंस है। रेजोनेंस सबसे ताकतवर है इंडक्टिव इफेक्ट से। रेजोनेंस बहुत ज्यादा क्या करता है, किसी को स्टेबिलिटी देता है। यहां ये 6 बार रेजोनेंस में गया है। 6 बार रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, ये लोन पेयर था, ये छटपटाता हुआ आदमी था, इसकी एनर्जी को उनको कम करना होगा, तो ये रेजोनेंस किसी को स्टेबिलिटी देता है। इन सबको भी मिला होगा 3 बार और इसको मिल गया है 6 बार। तो सबसे पहले यहां का लोन पेयर दम नीचे डाउनफॉल में जाएगा। बात समझ में आ गया? सबसे पहले नजर इधर। इसमें रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट मिक्स्ड क्वेश्चन है, रेजोनेंस भी आ रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट भी। तो सबसे पहले हम रेजोनेंस में कंपेयर करेंगे। बाकी में 3 बार रेजोनेंस है और इसमें कितने बार है, 6 बार। तो लोन पेयर बहुत तेजी से डाउन होगा। अब इसमें भी 3 बार रेजोनेंस है, इसमें भी 3 बार रेजोनेंस है, इसमें भी 3 बार रेजोनेंस है। तो अंतर कौन पैदा कर देगा, ये यहां 2 वो हाथों हाथ दे रहा है, तो जितना ये रेजोनेंस के वजह से इसको स्टेबिलिटी मिला होगा उतना ही लोन पेयर इसका भी डाउन हुआ होगा, 3 बार इसका भी उतना ही डाउन हुआ होगा। तो फायदा कहां से इसको पहुंचा, 2 यहां हाथों हाथ दे रहा है, यहां 1 हाथों हाथ दे रहा है, इसको कोई ले दे रहा नहीं है, इसको कोई नहीं लेने देने वाला है। यानी यहां पे हमको बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। अब बाकी 3 रेजोनेंस सब में है, तो रेजोनेंस जितना नुकसान किया होगा तो तीनों का किया होगा। अब हमको फायदा देखना होगा, ये 2 को ज्यादा फायदा पहुंचाएगा इसके रेस्पेक्ट में। तो यहां पे हम मानते हैं कि ज्यादा फायदा है, यहां कम है, और यहां हमको कोई भी ना फायदा है ना नुकसान है। तो हमको बेसिक ऑर्डर का स्ट्रेंथ लिखना था, तो सबसे अच्छा बेस कौन होगा, जहां पे लोन पेयर जितना ताकतवर होगा, तो सबसे अच्छा बेस कौन होगा, C, फिर D, फिर A। इसको भी नुकसान नहीं हुआ है, इसको बहुत नुकसान हो गया है, A, और सबसे कम B। चलिए लिखिए, ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट है, सारा कॉन्सेप्ट का खेल है। आप ध्यान से सबको सुनना पड़ेगा, वेरिएशन है हर जगह, और ये वेरिएशन ऐसा नहीं कि बार बार आता रहेगा, आएगा पर अपरिचित होते चला जाएगा। आप धीरे धीरे रेजोनेंस को पहचानना शुरू कर देंगे। अच्छे से सब डिस्कशन को लिखो, एरो का इस्तेमाल करो जिस तरह करते तुम अभी तक कुछ की नहीं। ये सब नीचे वाले जल्दी जल्दी लिखो। अगर कोई बच्चा बोलता है कि केवल ये लिखे, ये नहीं लिखे, यहीं से साफ होता है वो बच्चा केवल उतारने के लिए आया है, या उसको पढ़ाई में बिल्कुल मतलब नहीं है। ये लिखकर क्या करेंगे, ये डिस्कशन हुआ उसको ना पहले जरूरी है। वैरायटी ऑफ तरीके हैं बच्चों का भी। सबसे पहले वो ऐसा उसको लगता है कि हम दूसरों को बेवकूफ बनाएंगे, पर बेवकूफ खुद बन रहा है। इसलिए आप सभी है ना इस तरह की गलत बातें क्लास में ना करें। जो डिस्कशन हुआ वो पहले जरूरी है। ये लिखकर क्या करेंगे, अगर ये लिखकर हमको बहुत ज्ञान मिलता है तो काहे के लाना है कोचिंग में, कहीं भी लाइब्रेरी में बैठ जाएंगे
और दुनिया के हर ऑर्गेनिक बुक को उतारते रहेंगे दिन भर। और अगर कुछ होगा डिस्कशन को समझना होगा। हाँ, राइटिंग निमन हो जाएगा, कथन निमन हो जाएगा, ठीक है ने ये मेरा भी तुम ना अभी अभी हम लोग है ना पीटर साइक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत अच्छे ऑर्गेनिक के बुक होते हैं, इसके क्वेश्चन है ना इंडक्टिव इफेक्ट ये सबको समझाने के लिए बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द कंपाउंड विथ मैक्सिमम स्टेरिक रिपल्शन। कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाएंगे कि इनमें सबसे ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन कहाँ हो रहा है। स्टेरिक रिपल्सन का मतलब क्या होता है बताते हैं। जल्दी आपको बताना है इस चारों में से स्टेरिक रिपल्सन सबसे ज्यादा कहाँ लग रहा है। स्टेरिक रिपल्सन नहीं समझ में आता है, मान लो रिपल्सन तो समझ में आता है, रिपल्सन कहाँ लगता है, अट्रैक्शन कहाँ होता है, अपोजिट लोगों के बीच में। रिपल्सन कहाँ होता है, सेम लोगों के बीच में। तो कभी कभी हम जरूरी नहीं है कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना सबका एक ब्रीफ डिस्कशन पहले हो ही रखा हो, अपना कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना है। स्टेरिक रिपल्सन का मतलब क्या होता है, सेम लोगों के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है ना, CH3 जो मॉलिक्यूल से बहुत ज्यादा है ना, और इसमें देखिए कि CH3 कुछ घटा, एक घटा है, इसमें आता है तो दो घटा है। देखो सब में ऑब्जर्व करो, बेंजीन रिंग से 3 जुड़ा हुआ है CH3, इसमें भी 3 जुड़ा हुआ है, इसमें भी 3 जुड़ा हुआ है, इसमें एक भी नहीं है। ऊपर देखो 2 CH3 था, एक है, एक भी नहीं है। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करना सीखे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि हो क्या रहा है, और स्वाभाविक है सबको समझ में आना चाहिए। इसमें सेम मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, सेम जाति में क्या होता है, रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। ये इसको रिपेल कर रहा होगा, एक दूसरे को सोच रहा होगा ना तेजी से एक दूसरे से दूर करे, ठीक है ना। उसी तरह ये एक दूसरे को सोच रहा होगा कि एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा दूरी पे ठेल दे, रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा सेम जाति में। इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है। अब देखो ये दोनों आपस में भी ऊपर कर रहा होगा, यहां पर भी एक दूसरे को ऊपर नीचे ठेलने की कोशिश कर रहा होगा, है ना। लेकिन यहां आते आते घटना शुरू हो गया, रिपल्सन इनके बीच में होगा, इनके बीच में होगा, बस यही होगा ना। यहाँ पे कितने लोगों के बीच में होगा, ये एक दूसरे को ठेलेगा, ये एक दूसरे को ठेलेगा, यहाँ और इनके बीच में तो एक ये है ना, और वहां पे रिपल्सन करने वाला कोई नहीं है। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें होगा, ए, है ना। स्टेरिक रिपल्सन का मतलब सेम या जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो रिपल्शन होगा। लिखिए, चलो अगला क्वेश्चन। ऑर्डर ऑफ pH वैल्यू। चलो इसको बताओ, बेसिक ऑर्डर का सीक्वेंस क्या होगा। सभी क्वेश्चन में सभी मतलब क्वेश्चन में जितने ऑप्शन है उनको ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है। सभी क्वेश्चन सभी ऑप्शन को ऑब्जर्व करने से कुछ ना कुछ दिखता है, और यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें बेंजीन रिंग है, या इसमें 3 बार अनसेचुरेशन है, इसमें 2 बार अनसेचुरेशन है। अनसेचुरेशन का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड का ना, इसमें 3 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, और इसमें एक भी अनसेचुरेशन नहीं है, जो सबसे पहले ऑब्जर्व होना चाहिए।
तो अभी बताए हैं कि अगर सोर्स सोर्स सिंगल डबल आ जाए तो रेजोनेंस है। देखो यहाँ पे ये सोर्स सिंगल डबल कितने बार रेजोनेंस में चला गया? 3 बार। आपको बताया ना फिर से एक बार कि डबल सिंगल के बाद कोई सोर्स आ जाए, सोर्स में कौन कौन होता है? इसमें से कोई भी आ जाए, जैसे प्लस चार्ज, निगेटिव चार्ज, लोन पेयर या तो रेडिकल, ये सोर्स है। तो सोर्स सिंगल डबल बाप रे, कहेंगे 3 बार रेजोनेंस। रेजोनेंस सोर्स को क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। अगर निगेटिव है तो उसको कम कर देगा, प्लस को देता है। ये निगेटिव है ना, तो इसको नीचे करेगा, 3 बार नीचे कर देगा। ऐसे सोचना है। यहां देखो सोर्स सोर्स इस क्वेश्चन में एक हम चूंकि रेजोनेंस पे ये क्वेश्चन बनाना था हमको, थोड़ा सा इसको चेंज कीजिए, यहां पे रखिए, क्योंकि हमको क्वेश्चन खुद से फ्रेम किए थे कि रेजोनेंस हमको समझाना था। देखो यहां रेजोनेंस कितने बार है? 3 बार। यहां देखो सोर्स सिंगल डबल, कहेंगे कितने बार रेजोनेंस है? 2 बार रेजोनेंस है। सोर्स सिंगल डबल, थोड़ा सा क्वेश्चन सुधार लीजिए, है ना। हम रेजोनेंस हमको समझाना था कि उसमें कितने बार रेजोनेंस है? 3, इसमें 2। इसमें देखो सोर्स सिंगल डबल और इसमें 1 बार रेजोनेंस है। रेजोनेंस जितना टाइम्स बढ़ेगा प्लस उतना मजबूत होगा और माइनस उतना कमजोर होगा। माइनस के कमजोर होने का मतलब उसको और स्टेबिलिटी, प्लस को जितना देंगे ना तब स्टेबिलिटी। कोई लुटा हुआ आदमी, प्लस का मतलब लुटा हुआ आदमी, उसको जितना दे दे तो उसको अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी को घमंड हो गया तो उसको चूर करना है, उसको जितना हम लेंगे ना बेसिकली वो अच्छा है उसके लिए, वो उतना स्टेबिलिटी की ओर जाता है। तो निगेटिव का मतलब लोन पेयर को हमेशा किसी घमंड की तरह देखना है, हमको इसको जितना हो उतना कम करना है। तो ये 3 बार इसका घमंड चूर होगा, ऐसे सोचो। इसका कितने बार होगा चूर? 2 बार। नीचे चूर होना मतलब नीचे, ऐसे एक सेंस बना है। और यहां पे 1 बार, और यहां पे कार्बन चेन अगर सिंगल बॉन्ड से सब जुड़ा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड पे केवल CH3 क्या करता है? कार्बन चेन देता है। ये इसको देगा, ये इसको देगा, तीनों मिलकर इसको देगा, तो इसको फायदा होगा, है ना। इन तीनों में ये बहुत ज्यादा लूट गया है, लोन पेयर बहुत ज्यादा बर्बाद हुआ है, कमजोर पड़ा है। उसके बाद ये कमजोर पड़ा है, ये भी कमजोर पड़ा है, पर फायदा इस बार किसको हुआ है? डी को। तो अब सबसे अच्छा कौन होगा? लिख दीजिए डी, उसके बाद सी, फिर बी, फिर ए। ये किसका ऑर्डर है? बेसिक स्ट्रेंथ का, ठीक है ना। पर हमको आंसर किसका करना है? पीओएच का, तो जस्ट इसका उल्टा होगा। पीओएच का उल्टा, पीओएच जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा उसका पीओएच सबसे कम होगा, तो उल्टा जो सबसे खराब बेस है, सबसे खराब ये है, तो उसका पीओएच सबसे अच्छा होगा। इसी का उल्टा लिखते जाओ, ए बी सी डी। ऑर्गेनिक में जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे बस वो खुद टॉपिक समझना शुरू कर देंगे आप। बढ़ाए आगे। नेक्स्ट, चूज दी मोस्ट बेसिक कंपाउंड। आपको चूज करना इसमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा। इसमें से सबसे ज्यादा बेसिक कंपाउंड कौन होगा? बोलो विनय बिहारी। ए सबसे अच्छा है। और इधर से प्रियांशु बताओ। ए, तुम भी ए। और कोई ए? आई थिंक बी।
और कोई, और किसी के थिंकिंग में सिर्फ ही आ रहा है, डी आ रहा है, क्यों? आप सभी कोई घर जाइए, खुद को एक ऐसे बाथरूम में ले जाइए जहां लाइट ना हो, और एक चटाक खुद को दो, ईश्वर से प्रार्थना करो कि भगवान सद्बुद्धि दो, ये काम अंधेरे में हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन उजाले में करना, खुद को थोड़ा शर्म लगे, बोले अंधेरे में ही ट्राई करना। इतना सारा क्वेश्चन करने के बाद ये हाल है, वाह। बेसिक किसके वजह से होता है? नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से, तो इसमें एक लोन पेयर है, सबसे पहला तो इसमें एक लोन पेयर है, इसी के साथ जो हुआ होगा, है ना, इसमें भी एक ही लोन पेयर है, इसमें भी एक ही लोन पेयर है, इसमें अंधा को भी दिख रहा है कि इसमें दो दो लोन पेयर है, तो ये तीनों में जो हो रहा होगा एक ही लोन पेयर के साथ जो भी होना होगा हो रहा होगा। अंतर तो यही पे दिख रहा है कि इसके साथ दो दो लोन पेयर है ना, तो आंसर इसका कौन होगा? देखो मेरे भाई, इन सब में एक ही लोन पेयर है, CH3 दे रहा होगा तो यहाँ बढ़ रहा होगा, 3 CH3 देने वाला, यहाँ 3 NO2 है लेने वाला, CN भी लेता है, चलो जो भी ले रहा है या दे रहा है एक ही के साथ, है ना, तो यहाँ तो स्वाभाविक है कि दो दो लोन पेयर है, तो वहां मतलब सबसे पहला अंतर तो यही दिख रहा है कि उसमें एक लोन पेयर था, इसमें दो दो है, तो सबसे बेसिक कौन होगा? तो आप जाइए, हाँ अभी नहीं, क्लास के बाद खुद को एक ऐसे अपनी भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो डिस्कशन होता है आप इसमें लिख सकते हैं कि सिंस दिस कंपाउंड कैरीज 2 लोन पेयर, बाकी सब क्या है, एक ही लोन पेयर है। राइट द ऑर्डर ऑफ पीकेबी, पीकेबी का ऑर्डर का मतलब जो सबसे अच्छा बेस होगा उसका पीकेबी सबसे खराब होता है। चलो बताइए इसमें, राइट दी ऑर्डर ऑफ पीकेबी, पीकेबी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले बेस का ऑर्डर तैयार करो और उसका उल्टा पीकेबी होगा। क्या हुआ बताएंगे आप? अरे थोड़ा सा तो है चेंज। सबसे पहले क्या है, यहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहां पर भी लोन पेयर है, बेस पे सवाल है तो सबसे पहले लोन पेयर पे क्या हो रहा है हमको यही चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे लोन पे अब देखो कितने बार देख चुके हैं हम, सोर्स सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कितने बार रेजोनेंस में चला गया? 3 बार। सोर्स मेरा कौन है? लोन पेयर, लोन पेयर का रेजोनेंस में जाने का मतलब 3 बार ये नीचे गिरा है, ठीक है ना, ये 3 टाइम्स नीचे गिरा है, इसका मतलब सोर्स सिंगल डबल कितने बार रेजोनेंस है? 1 बार है, एक ही बार है ना, इसमें रेजोनेंस कितना बार नीचे गया है? 3 बार रेजोनेंस में ये पार्टिसिपेट किया है। सोर्स कितने बार रेजोनेंस में गया? सोर्स सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, अच्छा ना, 3 बार कहेंगे यहाँ पे, सोर्स सिंगल डबल, ये केवल 3 बार रेजोनेंस में गया है, ये 1 बार रेजोनेंस में गया है, ये भी सोर्स सिंगल डबल, ये भी 1 बार रेजोनेंस में गया है, और दोनों में अंतर है, तो वो CH3 भाई साहब है, ये जितना नुकसान पहुंचाया होगा इसको उतना ही नुकसान ये भी पहुंचाया होगा, और CH3 थोड़ा सा सुकून दिया होगा, इसको थोड़ा सा फायदा पहुंचाया होगा, तो इन दोनों में ज्यादा फायदेमंद कौन है? ये, इसको देखो, ये हाथों हाथ दे दिया है ना, बताया कि कोई साइक्लिक, जो साइक्लिक रिंग होता है बहुत कम देता है, फिर भी देगा,
इधर से भी देगा हाथों हाथ, इधर से भी, तीनों तरफ से हाथों हाथ मिल ही रहा है, इसको सब तरफ से फायदा ही फायदा है। सिंगल बॉन्ड चेन पता है ना देता है, पर सिंगल बॉन्ड में कोई रिंग आ गया तो बहुत थोड़ा कम देता है। इसको तो यहाँ रेजोनेंस की वजह से बर्बाद हो गया, 3 बार इसको मोक्ष मिल गया, जितना छटपटाहट था इसका, जितना घमंड था, 3 बार टूटा। इसमें भी टूटा है ना, इन दोनों में भी टूटा है, पर इसमें थोड़ा सा ये फायदेमंद है, ये देने वाला है। यहाँ तो केवल फायदा ही फायदा है, यहाँ बहुत ज्यादा फायदा है ना। इसमें भी घमंड टूटा है रेजोनेंस से, इसमें भी है, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा घमंड टूटा है, इसमें भी उतना ही घमंड टूटा था, पर थोड़ा सा ये देकर थोड़ा सा इसको बचा लिया तो कम बर्बाद होगा, लोन पेयर कम बर्बाद होगा। सबसे ज्यादा लोन पेयर कहाँ बर्बाद होगा, यहाँ। लोन पेयर का मतलब फिर से छटपटाहट, अच्छा ना, जो सब शब्द समझाते हैं इसको नजर में बसा लो। ये कोई छटपटा रहा था, रेजोनेंस 3 बार उसको स्टेबिलिटी दिया, यहाँ एक एक बार दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे C3 इसको थोड़ा फायदा पहुंचा दिया, यहाँ तो फायदा ही फायदा है। तो सबसे अच्छा बेस कौन होगा, पहले बेस का ऑर्डर नहीं समझ में आया तो हमेशा लिखना चाहिए बेस सबसे अच्छा A, फिर कौन होगा C, फिर B और फिर D। अब PKB का इसका जस्ट उल्टा कर दो, D B C A। D सबसे खराब बेस था तो इसका PKB सबसे अच्छा होगा। चलिए हटाते हैं, लिख लिया ना, लिख लिए, सबका हो गया। तुम अगला सवाल लिखो। राइट दी ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। चलिए बताइए तो, मोनी खड़ी हो जाओ, नहीं खड़ी होकर बनाओ। यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी आंसर कितना होता है, 5 सेकंड में आ रहा है तो आप सही जा रहे हैं, नहीं तो आप सब बेईमानी कर रहे हैं। इतना देर से कितने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, क्या बताते हैं। सबसे पहले बेस पे सवाल आए तो बस छोटा सा काम है, लोन पेयर खोजो और चेक करो कि लोन पेयर को कहां सबसे ज्यादा फायदा है। आप जो बोलते हैं बना रहे हैं ना, उसी में हमको बना रहे हैं। चलो ये भी नहीं खड़ा हो, बताओ सबसे क्या दिख रहा है सब में अंतर। इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं अब हम लोग। आप हमारा नेचर जानते हैं, हम एक दिन में बस एक ही टॉपिक पे रहते हैं, बस उसी पे क्वेश्चन कराते हैं। हम तो 2 क्लास से एक ही जगह पे हैं, कितने देर में पहुंचेगा चैप्टर खत्म हो जाता। आज हम लोग का 5वां शायद क्लास है, और केवल ना अभी हम बस पहला ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ही करा रहे हैं। इंस्टीट्यूट में पता चला अभी तक तो चैप्टर कंप्लीट हो गया होता। इतना टाइम क्यों देते हैं कि आप एक क्वेश्चन से नहीं, 2 से 3 से 4 से, आप अगर क्लास में रहेंगे तो समझते चले जाएंगे। ये देखो लोन पेयर है, सब पे लोन पेयर को चेक करो कि क्या दिक्कत है सबके साथ, या क्या हो रहा है, सब में कुछ अंतर है क्या। सबसे पहला अंतर यहां दिख गया, देखो सब में लोन पेयर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यहां पे देखो सोर्स सिंगल डबल, सोर्स सिंगल डबल, एक बार इधर रेजोनेंस गया, सोर्स सिंगल डबल, ऐसे भी बोल सकते हैं सोर्स सिंगल डबल, या एक बार ऐसे भी बोल सकते हैं सोर्स सिंगल डबल। कुल मिलाकर इसमें कितने बार रेजोनेंस है, 2। रेजोनेंस क्या करता है, लोन पेयर के पावर को घटा देता है, तो यहां तो इसको बेचारे को नुकसान ही नुकसान हुआ है। अब फायदा देखते हैं, देखे कि भाई रिंग हाथों हाथ ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2। कार्बन हमेशा पुश करता है, तो इधर से भी हाथों हाथ 2 दे रहा है, यहां पर भी हाथों हाथ 2 दे रहा है। पर एक भाई साहब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बचपन से पढ़े होंगे, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 2। एक ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6।
तो एक तो इससे बॉन्ड बना लिया, एक इससे बना लिया, तो 2 लोन पेयर बचेगा ना इसके पास। हमेशा याद रखना ऑक्सीजन पे कितना लोन पेयर होता है, 2, और नाइट्रोजन पे 1, तो इसके पास 2 लोन पेयर है। जैसे यहां पे लोन पेयर को थोड़ा सा ये कार्बन दे रहा है, उतना तो ये भी दे रहा होगा, लेकिन आज इसके फैमिली में एक ऑक्सीजन भी आ गया है जो बहुत रिच है, उसमें 2 लोन पेयर है, वो भी छटपटा रहा होगा पूरा, ये तो छटपटा रहा है ही, तो ओवरऑल कंपाउंड में इसका इंपैक्ट इस पे पड़ेगा। ये अपना लोन पेयर क्या है, एनर्जी, वो एनर्जी एक जगह रुकता थोड़ी है, ये छटपटा रहा होगा तो इस रास्ते से आगे बढ़ेगा, और सिंगल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ट्रेवल करता है, यही इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग पढ़े। तो इस रास्ते से जो इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, वो तेजी से इस नाइट्रोजन की ओर आगे बढ़ेगा। बताओ ना, एक चेन बनाए हुए है ना, एक चेन में आज हमारे ग्रुप में एक ऐसा आदमी शामिल हो जाए, हम सभी एक चेन बनाए हुए हैं, और ग्रुप में एक ऐसा आदमी आ जाता है छटपटा रहा है, तो उसका इफेक्ट सभी पे पड़ेगा ना। यहां नाइट्रोजन का जो एनर्जी था, इसकी छटपटाहट को और बहुत ज्यादा कौन बढ़ा देगा, ऑक्सीजन। यहां पे क्या हो रहा है, ये दे रहा है हाथों हाथ, ये जितना दे रहा होगा ये भी हाथों हाथ दे रहा है ना। तो कार्बन तो बहुत कम देता है, पर यहां अंतर कौन पैदा कर देगा, ऑक्सीजन। कार्बन इलेक्ट्रॉन पुश करता है, बार बार बताना, बहुत कम। यहां पर भी हाथों हाथ कौन दे रहा है, कार्बन, यहां पर भी हाथों हाथ तीनों कार्बन दे रहा है, यहां हाथों हाथ 2 दे रहा है, यहां 3 दे रहा है, लेकिन यहां तो बीच में कौन आ गया है, ऑक्सीजन। या यूं बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1 2, इस कंपाउंड में ओवरऑल लोन पेयर कितना हो गया है, 1 2 3, जो इसको सबसे ज्यादा क्या बना देगा, बेसिक। ठीक है ना, तो बेसिक सबसे अच्छा कौन होगा, बी। तो ऑर्डर में हम कैसे सजाए, सबसे अच्छा बेस कौन होगा, बी, फिर कौन होगा, इन दोनों में ज्यादा फायदेमंद कौन है, यहां पे देने वाला केवल रिंग है, तो बताएं रिंग कम देता है, लेकिन ये हाथों हाथ ज्यादा देगा CH3, तो फिर कौन होगा, डी। फिर फायदेमंद ए है, 80 को तो नुकसान हो गया है। बैठ, आज की क्लास का एक अंतिम क्वेश्चन और करेंगे, जल्दी सा इसको कंप्लीट करो। अगले क्लास में हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट पे क्वेश्चन करेंगे। पहले पढ़ेंगे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। अगला क्लास कोई मिस मत कीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे इंटरमीडिएट पढ़ना है, तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कार्बोकेटायन। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, इसलिए उम्मीद है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, और आपको विश्वास से बता, आज सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना IIT JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं। एक और क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे, लिखिए, द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं बहुत, तो उम्मीद है आप एकदम जल्दी में आंसर बताएंगे। अब आप देखकर भी बताना सीखिए जल्दी जल्दी, बस यही होगा, कभी इधर किसी को ऐड करेगा, कभी इधर, थोड़ा थोड़ा छेड़खानी कर कर ना क्वेश्चन बनता रहेगा। ये सब अब आपके लिए कुछ नहीं है, जल्दी से आंसर बता दो। इतना टाइम लगेगा, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग तो सब में कॉमन है, पर यहाँ पे नाइट्रोजन से केवल 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ 2 CH3 हाथों हाथ फायदा पहुंचा रहा है, यहाँ पे 2 हाथों हाथ फायदा पहुंचा रहा है, ये भी देगा, ये भी देगा, इस रास्ते से पहुंच जाएगा, ये भी देने वाला इस रास्ते से पहुंच जाएगा। बाप रे, ओवरऑल इसमें कितने देने वाले, 1 2 3 4 5, इसमें देने वाला 2, इसमें देने वाला 1 भी नहीं है, इसमें ये CH3 है, ये भी देगा, ये भी देगा,
ये भी देगा इस रास्ते से, 3 देने वाला है। इसमें भले 3 देने वाला है पर सब दूर है, लेकिन यहाँ पे हाथों हाथ 2 को दे रहा है ना। यहाँ हाथों हाथ 2 दे रहा है, इसमें हाथों हाथ 2 दे रहा है। बाद में बाकी का देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाथों हाथ किसमें ज्यादा मिल रहा है, इसमें और इसमें, है ना। तो इसमें हाथों हाथ 2 दे रहा है, इसमें भी हाथों हाथ, पर पीछे से भी 3 गो है। तो सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन हो गया, सी, फिर बी। अब इन दोनों में स्वाभाविक है कि डी होगा, 3 को दे रहा है और इसमें 1 भी नहीं दे रहा है। उम्मीद है सबको क्लास समझ में आया होगा। आपको बस करना क्या है, अगले क्लास में है ना, हम जितना भी तक किए हैं उसमें से 15 मिनट का 10 क्वेश्चन का एक टेस्ट होगा। तो आप पहले आप तैयार होकर आइए, जितना पढ़ाएं एसिड और बेस पे। और नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, हम क्लास के शुरू में या अंत में टेस्ट करेंगे, अच्छा ना, 10 क्वेश्चन का। और जितने भी क्वेश्चन कराए एक बार अच्छे से देखिए। और दूसरी बात क्या करिएगा, अगले क्लास में मिस मत कीजिए, कार्बोकेटाइन पे क्लास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।